त्यागम च काशी गोदावरी तथा। यहाँ नारद जी बोल रहे हैं कि हे भगवान, मैं मृत्यु लोक को अति पवित्र स्थान समझकर मृत्यु लोक में विचरने गया, और जब वहाँ गया तो वहाँ का हाल ये देखा कि वहाँ ना काशी में जाकर सुख मिला और ना गंगा में सुख मिला, न जमुना में, कहीं वहाँ सुख नहीं। दुख ही दुख, दुख ही दुख। कलियुग का इतना प्रभाव पड़ा है कि हर प्राणी दुखी। वहाँ से मैं विचरता हुआ जब वृंदावन पहुँचा तो वहाँ मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वो दृश्य था कि वहाँ माता तो कम आयु की है, मैया यज्ञ है, और पुत्र 80-80 वर्ष की। मैया दिख रही है 16 वर्ष की, 20 वर्ष की। ये उल्टा देखा, इतना कलियुग का प्रभाव पड़ा। और फिर नारद जी उनके पास पहुँचे। नारद जी ने देखा कि ये तो स्त्री बड़ी चिंतित है, परेशान है, बड़ी व्याकुल सी है, ऐसा क्या कारण है। पास में गए और कहा कि हे देवी, आप कौन हो और इतनी परेशान क्यों हो, क्या कारण। भक्ति मैया ने कहा, नारद जी आप कौन हो, पहले आप अपना परिचय। कहा, मैं नारद जी हूँ और मृत्यु लोक में क्या मैं सभी जगह जा सकता, ब्रह्म लोक हो या मृत्यु लोक, मेरा सारे में चर आना जाना, मैं कहीं भी भ्रमण कर सकता। मैया नतमस्तक हुई और आंख में आंसू थे। कहा, मेरी चिंता का कारण यह है नारद जी कि ये जो 2 बच्चे आप देख रहे हो, एक का नाम ज्ञान है और एक का वैराग्य, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। और आज आप मेरी भी स्थिति देख रहे हो। कहा नारद जी ने कि आपके पुत्र हैं। हाँ, लगता तो नहीं है भैया, आपकी आयु तो ऐसा लग रही है कि जैसे 20 वर्ष की हो या 16 वर्ष की, और ये तो वृद्ध है, बुजुर्ग है, 80-80 साल के बुजुर्ग है, और आप कह रही हो कि मेरे पुत्र हैं। कहा, यही तो चिंता का कारण है कि मैं भी वृद्ध थी, मैं भी वृद्ध थी। उत्पन्ना दर्वे साहं वृद्धं कर्णाटके गता कविचितं कवचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जिनतं गता। कहा कि नारद जी, मेरा जन्म जो हुआ था वो द्रविड़ देश में हुआ था। कर्नाटक देश में मेरी वृद्धि हुई, बढ़ी, आगे बढ़ी हूँ, मतलब कहने का बड़ी हुई। अच्छा, और तथा कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मैं बड़ी भी हूँ और घटी भी। महाराष्ट्र में ऐसे दुष्ट भी मिले हैं कि जिन्होंने मेरा अपमान भी किया है, और ऐसे भी मिले हैं कि जो मुझे मैया माना, भक्ति माता माना। तो वहाँ बढ़ी भी हूँ और घटी भी। उसके बाद गुजरात देश में मेरी बड़ी हानि हुई। गुजरात में आते आते मुझे बुढ़ापे में घेर लिया था और मेरा बहुत हानि हुई है, उसके लिए भी बताया। तत्र घरो कलेवता पाखंडे है खंडिता गम का दुर्बलाय चिरम यता पुरुषाताभ्याम सहे मदता। कि वहाँ घोर कलियुग का प्रभाव था। वहाँ के जो व्यक्ति थे पाखंडी थे, उन पाखंडियों ने मुझे तथा मेरे अंगों को खंडित कर अगर किसी कई बार भागवत जी में देखो, आपका तो नहीं पता पर हमारा हृदय बराबर ये आप समझ भी सकते हो। भक्ति मैया की स्थिति क्या हुई कि मेरे सभी खंडों को
अंगों को खंडित कर दिया। मैं बड़ी परेशान। वहीं मैं दुर्लभ हो गई थी, तो मेरे अंग भी स्थिर हो गए थे, बुढ़ापे में मुझे भी आ गया हिल। ये जो मेरे पुत्र हैं ये तो यज्ञ नहीं हो पाए। मैं जैसे ही वृंदावन पहुंची हूँ, ऐसी क्या कृपा हुई है मैं नहीं जानती, पर वृंदावन आने के बाद मेरा जो स्वरूप था, पहला जो रूप था, मैं वही लौट के आ गई और ज्ञान और वैराग्य आज भी अचेत है। ये मेरे गोविंद की नारायण की कृपा है कि वृंदावन में आने के बाद भक्ति आज भी उन्माद करती है। आप वृंदावन जाओ, यहाँ हरि नाम संकीर्तन बहुत कम करते होंगे, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचोगे राधे 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 यही बोलते दोनों। वो भक्ति है, वहाँ भक्ति उन्माद करती है। और यहाँ कलयुग का प्रभाव है। फिर कहा नारद जी, मेरे जो ये बच्चे हैं इनका कोई मुक्ति का मार्ग बता। कहा मार्ग है, क्या है कि भागवत। अच्छा, और जैसे ही नारद जी वापस लौटे, सनक सनंदन संत कुमार ऋषियों से मिले, तो उन्होंने कहा आज तो नारद जी आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो, आप तो बड़े मस्त हो, श्रीमन नारायण नारायण करते डोलते हो, आज चिंता का कारण क्या है। कहा ऋषिवर आप नहीं जानते, मैं जहाँ मृत्यु लोक में गया था वहाँ से लौट कर आया हूँ। मैंने जो वहाँ दृश्य और नज़ारा देखा है बड़ा दुख। मृत्यु लोगों के जो लोग हैं वहाँ बड़े दुखी। कलयुग का इतना प्रभाव है कि वहाँ कोई भी सुखी नहीं, चाहे वो निर्धन हो, धनवान हो, पुत्रहीन हो, जिसके पुत्र हो वो हो, ए टू जेड कोई सुखी नहीं, ये सब दुखी। इस कारण मैं परेशान। अच्छा, वो यूं कही एक बात और है कि मैं सारे में विचरते विचरते जैसे वृंदावन पहुंचा हूँ, मुझे कहीं सुख नहीं मिला। वृंदावन में जाके एक मैंने आश्चर्यजनक दृश्य देखा। क्या कि वहाँ एक स्त्री थी जो बड़ी चिंतित थी, और चारों ओर उसके स्त्रियां और भी खड़ी थी, सब सेवा कर रही थी, सेवक थे, वो फिर भी परेशान थी। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मैंने पूछा कि आप इतनी उदासीन और परेशान क्यों हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो मेरे दो पुत्र हैं अचेत अवस्था में पड़े हैं, ज्ञान और वैराग्य, मैं इनके लिए चिंतित हूं कि आप इनकी माता हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कि ये जो दृश्य देखा, उसके बाद मैंने उनसे पूछा, तो फिर कहा कि अच्छा तो ये कौन है जो आपके पास खड़ी है? कि ये गंगा जमुना, गंगा जमुना सरस्वती सभी देवियां मेरी सेवा में लगी हैं, लेकिन मुझे शांति नहीं। जिसके बच्चे
आज आप समझ भी सकती हो, अगर आपका बच्चा की तबीयत खराब होगी तो शायद माता को भूख भी नहीं लगी, खाना नहीं खा पाता। ये तो आम जन की बात है, वहाँ तो ज्ञान वैराग्य की बात है। अच्छा, और क्या देखा आपने? कहा जो दृश्य देखे हैं मृत्यु लोक में, हे संत कुमारों आप नाम पूछो तो ही अच्छा। बहुत दुर्गंध भरा, और मैं ये समझ कर गया था कि बहुत अच्छा लोग। अच्छा, कहा उनका कोई उपाय है कि हाँ, क्या है कि भागवत जी मात्र यही साधन है जो उन्हें अचेत अवस्था से उठा सके। श्रीमद् भागवत जी स्वयं नारायण है भगवान, और भगवान की कृपा से ही वो स्वस्थ। अच्छा, इसके बाद अभी आपको बताया भी था कि मृत्यु लोक में सर्वप्रथम कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हमें लग रहा है कि कथा शायद आगे इस वजह से नहीं बढ़ पा रही है। आपके मन में कहीं ना कहीं चल रहा है कि आज कोई भजन तो महाराज जी ने सुनाया, आज तो कथा ही कथा चल रही है। चलो सुनाते हैं, गुनगुनाते हैं, प्रयास करते हैं कि और इसे भजन ना समझना, आपको भजन सा लगेगा भी नहीं और भजन समझना भी नहीं। जो मदमस्त होके मस्ती में झूमना चाहते हो हरि चरणों में वो झूम सकता है। एक बात और है, जो भगवान के सामने झूम लेता है तो दुनिया में किसी के सामने नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो यहाँ मस्त नहीं हो पाया वो कहीं मस्त नहीं हो सकता।